श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दशानन रावण विभीषण को लात मारकर राज्य से निकाल देता है। विभीषण जी समुद्र इस पार भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की शरण आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। असहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। इतना ही नहीं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। ठीक उसी तरह जैसे जथा उल्लू कहितम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। यह कहकर विभीषण जी कहते हैं कि श्रवण सुजसु सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे भक्तवत्सल, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं। क्या सुनकर आए हैं? प्रभु भंजन भवभीर, कि प्रभु भव यानी जन्म और मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु ने विभीषण जी को ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण जी को हृदय से लगा लिया और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। विभीषण जी के दीन वचनों को सुनकर प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे और अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर विभीषण जी को अपने पास बैठाकर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। क्या कह रहे हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, विभीषण को संबोधित किससे कर रहे हैं? कहु लंकेश,
हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। अखल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं, तुम्हारी सारे आचार और व्यवहार को जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। तो बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। तो विभीषण जी ने कहा, क्या कहा कि अब पद दे कि कुशल रघुराया, जब तुम कीन्हि जानि जन दाया। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजि काम। जब तक जीव की कुशल नहीं, कब तक? तब तक जीव की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, और सपने हूं मन विश्राम। जीव की कुशल तब तक नहीं, और उसके मन को स्वप्न में भी शांति नहीं, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक वह जीव शोक के घर यानी काम अर्थात विषय और कामना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को नहीं भजता। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधमाना। पहले तो कहा कि कुशल की जीव नहीं, स्वप्न में भी मन को शांति नहीं। कब तक? तब तक जब तक कि वह जीव शोक के घर काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को नहीं भजता। फिर आगे कह रहे हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधमाना। लोभ मोह मत्सर, मत्सर यानी डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा, अधरे चाप सायक कटिभा था। ये हृदय में कब तक बसते हैं? जब तक कि धनुष और बाण तथा कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राघव सरकार जी हृदय में नहीं बसते, श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते, तब तक यह लोभ मोह मत्सर मद मान आदि अनेक दुष्ट हृदय में बसते हैं। यहां जो कहा कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधमाना। भाई हृदय में काम ही नहीं किंतु और भी बहुत विकार हैं। इसी से यहां कहते हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, यानी नाना बहुत सारे, और खट शत्रु जनवाने के लिए 6 विकार को कहे। काम को कहा कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम।
जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो काम यहां कहा, और 5 अब कह रहे हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना। कौन कौन? लोभ मोह मच्छर मद माना। 5 यहां कह रहे हैं। अब जो कहा भाई, जो प्रश्न किया था कि खल मंडली बसउद्दीन राती सखा धर्म निभहि के ही भांति, तो इस वचन का उत्तर दे रहे हैं। प्रभु का प्रश्न था कि खल मंडली बसउद्दीन राती सखा धर्म निभहि के ही भांति, तो इस वचन के, प्रभु के वचन का उत्तर दे रहे हैं कि बिना आपके इसका संग नहीं छूटता। बाहर के खल छूटे तो भीतर अनेक खल हैं, और खलों में भी काम को पहला स्थान दिया। प्रारंभ में कहा क्यों? क्योंकि यह सबसे प्रबल और प्रधान है। जैसे कि मारी कै मारु थप्यो जगमय जाकी प्रथम रेख भट माही। उसी तरह है कि खल कामादि निकट नहीं जाही। जैसे खलों में मेघनाद आदि का स्थान है, वैसे ही खट विकार रूपी खट मंडली में काम का पहला स्थान है। आदि स्थान यानी पहला स्थान। मेघनाद को काम से उपमा दी गई है कि बारिदनाथ जेठ सुत तासु भट मह प्रथम लीक जग जासु। जैसे ये भी कहा कि जही न होई रन सन मुख कोई सुरपुर नित ही परावन होई। तो विभीषण जी ने 5 कौन कौन से? कि लोभ मोह मच्छर मद माना। विभीषण जी ने लोभ मोह मत्सर मद और मान को ही कहा, काम और क्रोध को नहीं कहा। कारण भाई उसको क्यों ना कहा? विभीषण जी ने यही तो कहा कि तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। काम और क्रोध को नहीं कहा। कारण कि बिना काम क्रोध के त्याग किए कोई भगवत सम्मुख होता ही नहीं। शरण जाने पर भी मान प्रतिष्ठा का लोभ, भगवान की गूढ़ लीला देखने पर मोह भक्ति का, और काम क्रोध आदि को जीतने का मद यानी गर्व, अपने से दूसरों की अधिक मान प्रतिष्ठा देखकर मत्सर आदि अनेक खल हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। इस कथन में विभीषण जी का आशय क्या है कि दर्शन से नेत्रों को तो अतीव आनंद हुआ, दर्शन से नेत्रों को अतीव आनंद हुआ, पर जब तक मेरे हृदय में आप साकार श्री रघुनाथ रूप से न बसेंगे, तब तक मेरे हृदय को पूरी शांति न मिलेगी। इसलिए यह कृपा कर दीजिए कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभा था। भाई रघुनाथ पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह जन्माया कि सगुण ब्रह्म जब बसे तब मन निर्विकार हो। शत्रु को मारने के लिए धनुष बाण लेकर हृदय में बसकर दास की रक्षा करते हैं। करो सदा तिन कई रखवारी। निर्गुण ब्रह्म रक्षा नहीं करते कि अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भाई उदाहरण, निर्गुण उपासक लोमस को क्रोध हुआ, जैसे कि उत्तर प्रति उत्तर मय कीन्हा मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। सगुण उपासक भुसुंड जी को क्रोध नहीं आया, सगुण उपासक भुसुंड जी को क्रोध नहीं आया। जैसे
कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तो श्री विभीषण जी हृदय में वीर स्वरूप का ध्यान रखकर लंका से चले कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। इसलिए इस समय भी वीर भाव से ही प्रभु को विभीषण जी देख रहे हैं। और दूसरे भाव में श्री राम जी इस समय शत्रु नाशन में तत्पर होने से शस्त्र संपन्न ही रहा करते हैं। अब उन्हें सर चाप आदि युक्त देखा तो ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। भाई ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। भाई जब ये तब तक जीव के हृदय में बसते हैं, कब तक? जब तक प्रभु प्रताप रूपी सूर्य वहां नहीं है। भाई सूर्य के निकलने पर अंधकार हट जाता है, अंधेरी रात खत्म हो जाती है। वैसे ही प्रभु प्रताप रूपी सूर्य वहां आता है तो वहां से पलायित हो जाता है, भाग जाता है। अर्थात जैसे सूर्योदय से अंधकार का नाश होता है, ठीक वैसे ही हृदय में प्रभु श्री राम प्रताप के आने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं। तो राम प्रताप क्या है? राम प्रताप सूर्य। भाई खट शत्रु रूपी निशाचरों का नाश कहकर अब निशा का नाश कहते हैं, क्योंकि जब तक यह बनी रहेगी यही दुख देगी। भाई स्त्री पुत्र धन धाम प्रतिष्ठा आदि में आसक्ति ममत्व है कि सुत बितदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। तो ममता सदा तरुण बनी रहती है, इसी से उसको तरुण तमी अधियारी अर्थात अमावस्या की, और वह भी अर्धरात्रि के घनघोर अंधकार वाली रात्रि से उपमा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। तमी रात्रि यानी निशा, तो ममता में कुछ सूझता नहीं, इसी से अधियारी कहे कि ममता तरुण तमी अधियारी। राग और द्वेष को ममता के स्नेही कहने का भाव कि जहां ममत्व है वही राग और द्वेष। श्री राम वही क्या है? वही राग और द्वेष, यानी किसी से प्रीति तो किसी से विरोध। भाई किसी से प्रीति है तो किसी से विरोध है, जैसे उल्लू अंधकार का स्नेही है। तो जिस प्रकार यहां ममता तरुण तमी अंधियारी कहा, उसी प्रकार बाल कांड में कहा है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नृपन के दिया सा निसिनासी, और अरण्य कांड में कहा कि नारी निबिड़ रजनी अधियारी, और उत्तर कांड में कहेंगे प्रथम अविद्या निशा नसानी। अरण्य कांड में कहा नारी निबिड़ रजनी अधियारी, ये तो अरण्य कांड में कहे, और उत्तर कांड में कहेंगे प्रथम अविद्या निशा नसानी। फिर जिस प्रकार यहां राग द्वेष उलूक सुखकारी कहे, उसी तरह बाल कांड में कपटी भूप उलूक लुकाने, और अरण्य कांड में पाप उलूक निकर सुखकारी, और उत्तर में कहेंगे अघ उलूक जह तहा लुकानी। तो माया का प्रधान रूप स्त्री ही होती है कि तिन्ह मह अति दारुण दुखद
माया रूपी नारी, और नारी विष्णु माया प्रकट। तो ममता के उदय का भी प्रधान कारण नारी ही है। श्री राघव सरकार ने स्पष्ट कहा है कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो माया रूपी नारी अति दुखद है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे। विभीषण जी ने कहा क्या कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी, आपके पदारविंद देख कर भारी भय मिटे। अब मैं कुशल से हूं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल हो उसे तीनों प्रकार की भव पीड़ा नहीं व्याप्त होती। कहने का भाव यहां कि मुझे तो आपने अपने हृदय से लगाया, तब भवशूल अब कहां रह सकता है। विभीषण जी ने पहले चरण दर्शन से कुशल कही, जब अंतःकरण के खलों का नाश कहा। भाई अंतःकरण में जो खल थे कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। और ये भी कहा कि जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। तो पहले चरण दर्शन से कुशल कही, जब अंतःकरण के खलों का नाश कहा, तब यहां कुशल और भारी भय का मिटना विभीषण जी कहते हैं। अब मैं कुशल से हूं, अब मैं कुशल, मिटे भय भारे। तो जो विभीषण जी ने कहा अब मैं कुशल से हूं, काम आदि खल मिटे, ममता मिटी, राग द्वेष मिटे, भारी भय मिटे, तीनों सूल मिटे। अब का भाव, अब मैं कुशल, अब का भाव यहां कि जब तक मैं सुत वित कल त्रारी, कलत्र आदि में अनुराग युक्त हो आपका भजन करता था, तब तक विषय वासना रहने से कुशल नहीं था। जब सबको त्याग कर चरण कमलों को देखा, तब कुशल हुआ। अभवभार रूपी ममता तरुण तमी अधियारी मिटी, जिससे मैं सुखी हुआ। सुखी मीन जे नीर यगाधा, जिमि हरि शरण नये को बाधा। तो वही कहते हैं कि देख राम पद कमल तुम्हारे। भाई भीतर के दुष्टों का भारी भय है, तो आपके चरणों के ध्यान से निवृत्त होता है। और मुझे तो साक्षात दर्शन हुआ, ध्यान नहीं बल्कि साक्षात दर्शन हुआ, तब यह क्यों न मिटते। भाई ममता राग और द्वेष जिन आपके प्रताप से नाश होते हैं, वे ही आप मेरे दृष्टि गोचर हो रहे हैं। तब ये सब विकार मेरे हृदय में से क्यों न निकल जाते। कहने का यहां तात्पर्य क्या है कि अब तक ये कोई विकार मेरे हृदय में नहीं रह गए, अब कोई भी विकार मेरे हृदय में नहीं रह गए। और जिसके हृदय में आप और आपका प्रताप निवास करे, तो उसमें विकार नहीं रह जाते। और मुझे तो आपने अपने हृदय से लगाया, मेरा तो अहोभाग्य। त्रिविध भवशूल, त्रिविध भवशूल कौन? जो कहा ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। भाई दैहिक, दैविक और भौतिक, जन्म जरा मरण, त्रिविध भवशूल की बात कर रहे हैं। एक हुआ कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। दूसरा कहते हैं जन्म जरा और मरण। तीसरा उत्पत्ति पालन और लय। चौथा कहते हैं कि त्रय शरीर, त्रय अवस्था, त्रय गुण। सुनत
की बात कही कि सुत बित नारी ईस नातीनी। पांचवी बात, और काल कर्म स्वभाव कि काम स्वभाव कर्म बरी आई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। त्रिविध भव सूल की बात कही। और कहते क्या है कि मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं तो निशाचर हूं, विभीषण जी ने कहा मैं निशाचर हूं और मेरा अत्यंत अधम स्वभाव है। मैं निश्चर और अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण, मैंने शुभ आचरण कोई अच्छा व्यवहार कीन नहीं काऊ, कभी भी नहीं किया। जा स्वरूप मुनि ध्यान ने आवा, जिनका स्वरूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, अत्य ही प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। उन्हीं प्रभु ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। विभीषण जी ने जो कहा कि मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। भाई अपने को निश्चर कहे, क्योंकि निश्चर अशुभ आचरण करने वाले हैं, अर्थात वो शुभ आचरण कदापि नहीं करते। श्री राम, माने ही मातु पिता नहीं देवा, जैसे उल्लेख है कि माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निश्चर सब प्राणी। इसीलिए कहते हैं अति अधम स्वभाव, अति अधम अर्थात निश्चर अधम होते हैं, और मैं उनमें भी अति अधम यानी अधिक अधम हूं। ऐसे ही सबरी जी ने भी अपने संबंध में कहा कि अधम ते अधम यधम यति नारी, तिनि महमय मति मंद यघारी। भाई निशाचर होने से अधम और कभी भी शुभ आचरण न करने से अति अधम कहा अपने को। जिनका स्वभाव अधम है वे ही निशाचर हैं, जो शुभ आचरण नहीं करते वे ही अधम हैं। और तन मन वचन तीनों से अधमता को विभीषण जी ने दिखाया। मैं निश्चर तन, अधम स्वभाव मन, अशुभ आचरण कीन नहीं ये कर्म, और वचन से तो कह ही रहे हैं। तो शुभ आचरण से भगवान मिलते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। दूसरी जगह कि शेषो मित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। किंतु मैंने कोई शुभ आचरण नहीं किया, कोई भी शुभ आचरण नहीं किया। और कहते क्या है कि जा स्वरूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हरसि मोह हृदय मोहि लगावा। वही प्रभु विभीषण जी ने कहा क्या कि जा स्वरूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। कहने का भाव कि बड़े बड़े अच्छे सुकृति भी साधन द्वारा आपको नहीं पा सकते। इतना सुकृत हो नहीं सकता कि दर्शन हो, और आप अपनी कृपा से ही मिलते हैं। मुझे जो आपने हृदय से लगाया यह भी अपनी कृपा से। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवेद, अकृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। भाई यहां तक रूप के ध्यान, प्रताप, चरण दर्शन और अनुकूलता के फल को दिखाया, जो क्रम से लोभ आदि का नाश, ममता राग द्वेष का नाश, लोक परलोक दोनों के भय का नाश और त्रिविध शूल का नाश बताया। इसलिए विभीषण जी कहते हैं कि अहो भाग्य मम अमित यति,
राम कृपा सुख पुंज, देखेऊ नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे श्री राम जी, विभीषण जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, हे कृपा और सुख के समूह, मेरा अमित और अत्यंत आश्चर्यमय भाग्य है, अर्थात अंदाज संख्या सीमा रहित बेहद अमित है और अत्यंत आश्चर्यमय भाग्य है। क्या कि ब्रह्मा और शिव जी जिन चरण कमलों की उपासना ध्यान से करते हैं, मैं उन्हीं को अपनी आंखों से देखा। भाई आंखों से दर्शन पाने में महत भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, अपना अहोभाग्य मानते हैं। अहोभाग्य मम अमित अति, वो भी कैसे? राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। श्री राम चरणानुरागी भाग्यवान हैं। क्यों? जैसा उल्लेख है कि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। तो जिनका प्रभु में अनुराग नहीं, वे जीते जी भी नरक रूप है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भय भंजन पद विमुख अभागी। विनय पत्रिका में उल्लेख है। तो हृदय में लगाने से अहोभाग्य माना विभीषण जी ने, क्योंकि यह बात अपने मनोरथ से बाहर है। मनोरथ चरण दर्शन का था, यही तो मनोरथ करके चले थे कि अहो भाग्य मैं देखी हूं ते, किसे? चरण कमल को, कि ते पद आज बिलो की हूं, इन नैन अब जाई। तो हृदय में लगाने का न था, क्योंकि ऐसा होना असंभव था। मनोरथ वहीं तक किया था, भाई जहां तक संभव हो। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने यह बात अपनी ओर से अधिक की। अहो भाग्य मम अमित अति, भाई पद कमल के दर्शन की अभिलाषा के समय अपने को अहो भाग्य माने। अहो भाग्य मैं देखी हूं ते ही, अब दर्शन होने पर अमित की बात कहेगी, अति अमित अहो भाग्य माना। पहले अपने को जीवों से अधिक कहा। इस प्रकार की सब जीवों में खट शत्रु तब तक वास करते हैं जब तक प्रभु श्री राम जी उनके हृदय में नहीं बसते। मैं उन्हीं श्री राम जी को प्रकट देख रहा हूं, मेरा भाग्य उनसे अधिक है, इसलिए अहोभाग्य है। फिर सोचे कि सब जीवों से मुनि लोग अधिक भाग्यवान हैं, पर मैं उनसे भी अधिक भाग्यवान हूं। क्यों? क्योंकि कि जासु रूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हर सिम हृदय मोहिलावा। भाई अत्यंत अहोभाग्य है। फिर सोचे विभीषण जी, मुनियों से अधिक ब्रह्मा जी और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी हैं, और ये जीव नहीं है, क्या है? ईश्वर है। ये भी इन चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं, हृदय में ही इनकी सेवा करते हैं, तन से इनको भी सेवा प्राप्त नहीं है। तो मेरा अहोभाग्य इनसे भी अधिक है कि मुझे वे ही चरण साक्षात प्राप्त हुए। ये अमित भाग्य है। अति अमित यानी बहुत बड़ा। भाई दक्ष यज्ञ में भगवान जी की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा है कि सिद्धगण भी अपने हृदय में आपके ही आध्यात्मिक स्वरूप का चिंतन करते हैं, और वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। हे प्रभु, आप हम दासों की रक्षा कीजिए। यहां कहा गया विभीषण जी, राम कृपा सुख पुंज। भाई कृपा पुंज है इसलिए कृपा करते हैं, सुख पुंज है इसलिए सुख देते हैं, और फिर कृपा करके सुख देते हैं। सुकृत की उपेक्षा नहीं करते, इसलिए कृपा सुख पुंज है। तो विभीषण जी ने जो कहा
कि अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। तब विभीषण जी के इतना कहने पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जानबु सुंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकि मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। और जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से जो कहते हैं, तो भक्तजन इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की